Hello students, again good morning. I'm with another video of the chapter The Day the River Spoke of class 7th Purvi book. So in this unit we shall see what steps had been taken by Janvi to make her dream come true. तो इस यूनिट में जानेंगे कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जानवी कौन से स्टेप्स लेती है और क्या वो अपनी ड्रीम पूरा करने में सक्सेस होती है या नहीं. So the unit 2 starts with even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity, the school is not by the sea, said the river. तो जानवी ने बोला कि जो मेरा छोटा भाई रामू है वो भी तो स्कूल जा रहा है, लेकिन मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, 10 साल की हो चुकी हूँ. स्टिल आई एम नॉट एबल टू गो टू स्कूल बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग मी. लेकिन रिवर ने बोला पिटी, ये तो दुख की बात है. स्कूल तो सी के पास नहीं आता, सी के साइड में तो नहीं है स्कूल. अगर होता तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाती. देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग, यू नो. तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें, अगर सी के साइड में स्कूल होता तो मैं लेके जाती, क्योंकि सी इज़ बिकॉज आई एम गोइंग टू द सी. बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली. यू वुड गेट योर फीट वेट. तुम अपने पैर को वेट कर लोगी तो वो भीग जाएंगे. एंड दैट वुड नेवर डू. आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू. तो मुझे लगता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो कि तुम स्टेप ले सकती हो. कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी. जानवी ने बोला क्या मैं सच में कुछ कर सकती हूँ. वेल इट्स अप टू यू. ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकता है कि तुम कर सकती हो कि नहीं, सेड द रिवर. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as the little boys. तो रिवर ने बोला कि मुझे तो लगता है, मैं मानती हूँ कि लिटिल गर्ल्स लिटिल बॉयज़ जितना कर सकते हैं, लिटिल गर्ल्स भी उतना काम करने के लिए कैपेबल हैं. उसने एग्जाम्पल दिया कि दे स्विम एज फास्ट एज द लिटिल बॉयज़. लिटिल बॉयज़ की तरह वो भी फास्ट स्विम कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर द रिवर हैज़ मेड ए कंपैरिजन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड देयर कैपेबिलिटीज़. यहाँ पर रिवर ने एक एग्जाम्पल दे के बॉयज़ और गर्ल्स की कैपेसिटी में, उनकी क्षमता में एक कंपैरिजन किया है. उसने बोला है कि लड़के जिस काम में जो भी काम करते हैं उसमें जितना कैपेबल हैं, लड़कियां भी उससे ज़्यादा कैपेबल हैं वो काम करने में. सो व्हाई कैनट यू टेक ए स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू. तो रिवर ने उसको सजेशन दिया जानवी को कि तुम एक स्टेप ले सकते हो अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए. You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. तो उसने सजेशन दिया कि जाओ तुम घर से बाहर चली जाओ थोड़ी देर के लिए और जाओ देखो, स्कूल में बैठो, क्लासरूम में क्या हो रहा है वहाँ पर देखो, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें टीचर अलाउ भी कर देंगे वहाँ पर बैठने के लिए. आई कुड नॉट, गैस्प्ड जानवी. आई कुड नॉट. जानवी थोड़ी ओरिड होके बोल रही है कि मैं कर नहीं सकती. दे वुड स्केयर मी, वो लोग मुझे डराएंगे. दे वुड चेज मी आउट, मुझे वो लोग दौड़ाएंगे, भगाएंगे. द रिवर लाफ्ड. यू स्केयर, तुम स्केयर हो. व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लीजर्ड और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बो क्लाम, जानवी स्टार्टर, or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy, I prefer ships, said the river. So the river हंस रही है. तुम और डर रही हो. I don't believe it, उसने बोला. When you are not afraid of the green lizard, तुम जब एक ग्रीन लिजर्ड से अफ्रेड नहीं हो, तुम जब स्नेक से भी अफ्रेड नहीं हो जो कि वो बैम्बो बूस में है, बैम्बो क्लम्प में है. जानवी थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि दैट इज़ देयर रियली ए स्नैक इन द बैम्बो क्लम्प. जब रिवर ने बताया तब वो चौंक गई. और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, जब तुम उन ट्रेन से भी
नहीं घबराते। रैटलिंग का मतलब है नॉइज़ मेड बाय शेकिंग थिंग्स। जब ट्रेन्स जाते हैं जितना ज़्यादा शोर होता है उसको रैटलिंग साउंड बोलते हैं। क्लम का मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, जो कि मैंने बोला था, जो बैम्बू ट्रीज जैसे ग्रो करते हैं ना एक साथ बहुत सारे, उसको बोलते हैं क्लम। तो इन सारी चीज़ों से तुम तो नहीं डरती, देन व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू द स्कूल एंड व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और द टीचर्स? Rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. उसने बोला कि ट्रेन्स बहुत नॉइजी होते हैं, मुझे शिप्स पसंद हैं। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लॉ। तो जैसे कि मैंने बोला, जानवी स्टार्टल मतलब शॉक्ड होने का रीज़न यही था कि उसे पता नहीं था कि देयर वॉज ए स्नैक इन द क्लॉ। व्हाट आर सीप्स? सी आस्क्ड। उसने रिवर से पूछा कि सीप्स क्या होते हैं। बिग बोट्स, सेड द रिवर। रिवर ने आंसर दिया, वो बड़े बड़े साइज के बोट्स होते हैं। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। वो इतने बड़े हैं कि 100 लोगों को वो एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवाते हैं, और वो समंदर में चलते हैं, समंदर में सेल करते हैं और लाइट शाइन करते हैं उसमें। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ। विल दे कम हियर? क्या वो यहाँ पर आएंगे? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। नहीं, वो नहीं आएंगे। आई एम सॉरी, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। टू लार्ज, यू नो, बहुत बड़े होते हैं वो। चंदू's catamaran is good enough for me. चंदू कैन टेक यू सी ए सीप समडे। तो चंदू का जो कैटामैरन है वो सफिशेंट है नदी में ट्रैवल करने के लिए। चंदू एक दिन तुम्हें लेके जाएगा। दे वुड नेवर लेट मी, वेल जानवी। जानवी फिर से रो रही है कि वो मुझे कभी भी सीप देखने के लिए जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट। सबसे पहले तो तुम स्कूल जाने की ट्राई करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू। तुम याद रखना दैट इफ़ यू आर एबल टू गो टू स्कूल और नॉट, दैट डिपेंड्स अपन यू। जानवी गैदर्ड करेज। उसने अपना साहस बटोरा। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट डे वो स्कूल पहुंची, पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। पेंटिंग मतलब बिकमिंग ब्रीथलेस। वो दौड़ दौड़ के वहाँ पर गई थी, तो डोर के पास वो खड़ी हुई और टीचर लेसन पढ़ा रहे थे बहुत ज़ोर से। इट वॉज द स्टोरी अबाउट ए प्रिंस कॉल्ड अशोका। व्हाट वॉज द कंटेंट अबाउट? इट वॉज अबाउट अशोक who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. So जो उसका जो छोटा भाई था, सॉरी अप्पू, वो अपने उसके शोल्डर में सो गया था और वो धीरे धीरे करके अंदर गई, बैक रो में स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठ गई दूसरों के साथ। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड से लिसन। तो अप्पू ने कोई साउंड नहीं किया, तो वो टीचर की बातें सुन रही थी। Where did you spring from, little girl? स्प्रिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से आ गई तुम? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. तुम तो नई हो मेरे क्लास में। क्या है तुम्हारा नाम? She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. So क्लास में बहुत सारे बॉयज़ थे, उसमें से एक ने बोला कि वो गोपी की सिस्टर है और वो दूसरे क्लास में है। इट्स जानवी, सेड अनदर। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर? नाइस लैड गोपी। गोपी अच्छा लड़का है, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी, वी विल फाइंड ए वे। अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो तो हम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, तुम्हारे फादर के साथ, और हम एक रास्ता निकालेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. तो टीचर दूसरे ही दिन इवनिंग में उसके घर आए जब वो लैंप जला रही थी। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she could not make out.
तो जब वो लोग बातें कर रहे थे, उसके फादर जब टीचर के साथ बातें कर रहे थे, वो जैसे कि जब चिंतित होते हैं और गालों को स्क्रैचिंग करते हैं, वैसा कर रहे थे टीचर के साथ बातें करते वक्त। और टीचर थोड़ा नॉडिंग कर रहे थे। नॉडिंग मतलब सर को हिलाना, थोड़ा जैसे हाँ बोलते वक्त हम हिलाते हैं। और ऐसे कुछ बोल रहे थे जैसे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैकआउट मतलब अंडरस्टैंड। एंड मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। उसकी मदर ने बोला कि जब तुम स्कूल जाओगे मैं तुम्हें मिस करूँगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। गर्ल्स को जितना चाहते हैं उतना सिखाना चाहिए। When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. जब मैं छोटी थी तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर ने मना कर दिया। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर घर में आए तुम्हारे पापा से बात करने के लिए, तुम्हारे पढ़ाई के बारे में। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I will teach them all that I am going to learn. तो जानवी भी अपनी मदर से बोली कि जब मैं बड़ी होंगी मैं भी टीचर बनूंगी, मैं भी घर घर जाके बच्चों को बुला के लेके आऊँगी पढ़ने के लिए, और मैं जो सीखूंगी मैं उन्हें सिखाऊंगी। And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. तो नेक्स्ट डे वो फील्ड में गई और रिवर को मीट करने के लिए। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर। मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्केयर बट आई डिड इट। मैं डर रही थी थोड़ा, लेकिन मैंने कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वो लोग मुझे जाने दे रहे हैं। I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. तो मैं जाऊंगी, मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैथ करना सीखूंगी, और फाइंड आउट करना भी आ जाएगा मुझे कि कैसे लिटिल फिशेस फ्रॉग में तब्दील हो जाते हैं। She heard the river sleepy chuckle. Come again, little girl. I will tell you all about the ships that sail the sea. तो रिवर उसको बोली कि फिर से आना तुम मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगी कि शिप्स कैसे समंदर में तैरते हैं। Okay students, this is all about the chapter The Day the River Spoke, and we came to know, हमें पता चला कि how your courage can solve many problems. The way जानवी showed her courage. जानवी जैसे अपनी साहस दिखाकर स्कूल में गई, टीचर उसको देखे, उसके फादर से आके बात की। तो these are the steps she took to make her dream come true. ये सारे स्टेप्स लेके अपनी डर पर जीत हासिल करके उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, अपने ड्रीम को पूरा किया। सो दिस इज़ द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम द चैप्टर, दैट हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें एफर्ट देना पड़ेगा, हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा। So this is all about the chapter, dear students. If you like the video, do subscribe to my channel and put your comments in the comment section so that I can do many efforts to make the content more interesting and more enjoyable to all of you. That's all. Thank you.